जय श्री राम। हम आज बात करेंगे मकर संक्रांति 2024 की। 2024 में मकर संक्रांति कब है, मकर संक्रांति कब है और आने ही वाली है। मकर संक्रांति में 2 दिनों का मतभेद है। मकर संक्रांति में 2 दिन का मतभेद वाली कोई बात नहीं। जैसे कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव जब धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे, वह टाइम है ना, वो दोपहर 2 बजे के बाद का है। उस समय पे ना तो कोई स्नान दान होगा, ना ही कोई दान हो सकता है, ना ही कोई नियम स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए मकर संक्रांति पर हम 15 तारीख को ही मनाएंगे, क्योंकि मकर संक्रांति फिर 15 तारीख को हमें उदय तिथि में मिल रही है। 15 जनवरी को ही इसलिए मकर संक्रांति का पर्व मनाना है, स्नान करना है, दान देना है, आपके लिए शुभ और श्रेष्ठ माना जाएगा। देखिए, प्राय हम दान करते हैं, पर दान करने हमारे लिए बड़ा ही अच्छा होता है, ये बात सभी जानते हैं। दान देने से हमारे ग्रहों का इलाज होता है, दान देने से हमारी परेशानियां खत्म होती है। तो मकर संक्रांति पर जो हम दान करते हैं वैसे ही श्रेष्ठ होता है। परंतु अगर हम गुप्त दान यानी कि गुप्त दान हम करते हैं तो उससे हमारे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। आपने देखा होगा, पीढ़ी दर से पीढ़ी दर एक परिवार ऐसा होता है कि वह ना बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, परंतु उसके घर में लक्ष्मी नहीं होती है। दुर्भाग्यवश अगर आपका परिवार ऐसा है तो आपको यह चीज दान जरूर करनी है। 2 चीजें आपको जरूर दान करनी है, इससे आपके घर में सौभाग्य आएगा, माता लक्ष्मी की कृपा आएगी। इस दान को आप आसान नहीं समझिएगा कि मकर संक्रांति का दान हम लोग सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बाद जो हम दान करते हैं, इससे भी बड़ा महत्वपूर्ण दान है मकर संक्रांति का दान। 1000 गुना फलीभूत होने वाला दान होता है मकर संक्रांति का दान। दान को आप आसान तो बिल्कुल भी मत समझिएगा। आप सबसे पहले 15 तारीख को जागिए, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको नहा धो लेना है। अगर हम इस जन्म में दुखी हैं, परेशान हैं, तो पिछले जन्म में हमने कुछ न कुछ तो ऐसे किया होगा कि जिससे हम परेशान हैं, दुखी हैं। अब हम पिछला जन्म सोच कर कि हमारे पिछले जन्म के पूरे कर्म हैं जो आगे आ रही हैं, सोच कर हम ये जन्म भी अपना खराब कर लेते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें और ज्यादा दान, पूजा, पुण्य का काम करना चाहिए इस जन्म में, क्योंकि हमें पता तो लग गया कि पिछले जन्म में कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से हमें ये जीवन मिला है। तो ये जीवन भी आप क्यों अपना बर्बाद कर रहे हैं? कि पिछले जन्म में हमने किसी का ज्यादा दिल दुखाया होगा, तभी इस जन्म में हमारा ज्यादा दिल दुखाया जा रहा है। पिछले जन्म में हमने किसी को धोखा दिया होगा, तो इस जन्म में हम धोखा खा रहे हैं। जो अपने कर्म होते हैं हमें शुद्धता से ही करना चाहिए। इस जन्म में आप शुभ करिए, पुण्य का काम करिए। मकर संक्रांति पर गंगा स्नान करने का बहुत ज्यादा बड़ा महत्व है। आपके आसपास गंगा घाट है तो आप जरूर स्नान कीजिए। अगर जिन लोगों के पास, माता बहनों के पास गंगा घाट नहीं है, दूर है, तो वह गंगा जल पानी में डालकर, काले तिल पानी में डालकर जरूर स्नान करें मकर संक्रांति के दिन। वहाँ पर जो लोग पंडित जी बैठे होते हैं, संकल्प जरूर कराइएगा। संकल्प कराकर अपने पितरों का ध्यान करिएगा, क्योंकि गंगा स्नान के बाद मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण भी होता है। आप वहाँ पर स्नान करके संकल्प भी करवा लीजिएगा। इससे आपके पितरों की भी तृप्ति हो जाएगी और गंगा स्नान भी हो जाएगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये कार्य करना। अगर कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। गंगा घाट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो आप गंगा जल पानी में डालकर, जैसे पहले बताया है, हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिए। उसके बाद हमें करना है दान। जैसे हमें लाई, तिल, चूड़ा, खिचड़ी, ये सब दान करते हैं, कर लीजिएगा ये दान। गुप्त दान आपको जरूर करना है। गुप्त दान महादान माना गया है। सबसे बड़ा दान गुप्त दान माना जाता है। लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है? आज के दिन हमें किसी भी जरूरतमंद को खिचड़ी दान जरूर करनी है। खिचड़ी की सामग्री में हमें दाल लेनी है, चावल लेने हैं। खिचड़ी उड़द की दाल की ही बनानी है। पकाकर दान करें, या फिर जैसे अगर आप कच्ची कर रहे हैं, कच्ची में थोड़े से आप चावल रखें, थोड़ी सी उड़द दाल रखें, थोड़ा सा उसमें नमक रखें, थोड़ी आप उसमें हल्दी रखें, थोड़ा उसमें आप दक्षिणा रखें। का दान आपको जरूर रखना है, क्योंकि नमक ना दुर्भाग्य को काटता है। आज खिचड़ी के साथ साथ सारी सामग्रियों के साथ नमक जरूर डालना है जी। आपको ऐसे देनी है। अगर पकाकर आप दे रहे हैं, पकाकर में भी आपको जो आप सब्जियां डालना चाह रहे हैं, मटर, टमाटर, काली उड़द की दाल, ऐसे पका लीजिए। कच्चे में आपको एक घी का पैकेट जरूर लेना है। आप जहाँ पर जैसे अपने चावल रखे हैं, नमक रखे है, दाल रखी है, हल्दी रखी है, वहाँ पर जैसे थोड़ा सा 2 चम्मच, ज्यादा घी नहीं आपसे उग सकता, तो आप 2 चम्मच घी छोटी सी शीशी में डालें, छोटी सी डिब्बी में डालें। में ही खिचड़ी में वह घी आप छुपा दीजिए। उस खिचड़ी को आपको कसकर बांध देना है, यानी कि खिचड़ी के सामान को, पोटली जैसी कच्ची खिचड़ी। आप प्रयास करें कि इसको किसी भी आवश्यकता वाले को आवश्यकता होती है, आप उनको दान दीजिए। कोई आपसे ले लेता है, अच्छी बात है। अगर नहीं आपसे कोई लेता है तो आप ये चीज मंदिर में रखाना रहे। दान में आपको ये चीज नहीं कहनी है कि ये चीज है, ये चीज है, आप उनको दे दीजिए, वो खुद देख लेंगे। खिचड़ी का दान आपको इस प्रकार जरूर
जरूर करना है। आप करके देखिए, अगली संक्रांति तक आपके लक्ष्मी के भंडार आपके घर में भरने शुरू हो जाएंगे। साथ साथ उपाय की मेहनत भी आपको जरूर करनी है। तो दान खिचड़ी का है, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है, प्रचार नहीं होता है क्योंकि जो लोग इसको करते हैं वे खुद तक ही इसको सीमित रखते हैं। तो इस काम को आप सभी अवश्य कर लीजिएगा। ये हो गया आपका खिचड़ी का दान। बाकी आपको जो भी दान करना है वह आपने एक थाली में सजाकर उसका संकल्प करके वो दान कर दीजिए। अब पति पत्नी को एक दान और करना है। पति पत्नी को क्या करना है, 3 या 1 झाड़ू लेनी है, फिर 3 झाड़ू ही ले। जोड़े की संख्या में नहीं करना है, विषम संख्या में करना है। झाड़ू खरीदकर आप पहले से ही रख लीजिए अपने घर में। मकर संक्रांति को आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान आदि कर लीजिए और नहाने के बाद अंधेरे नहाने के बाद दोनों पति पत्नी झाड़ू को, अगर जोड़े में से एक चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, पत्नी जा सकती है, पति भी जा सकता है, बस दोनों पति पत्नी कर ले। पूरे परिवार से हाथ से वही झाड़ू आप स्पर्श करवा लीजिए। उसको ले जाइए आप किसी भी मंदिर में। ये मंदिर में झाड़ू आपको एकदम गुप्त तरीके से रखनी है। मंदिर में झाड़ू आपको बिल्कुल गुप्त तरीके से रखकर आनी है। तरीके से वह झाड़ू आपको आराम से वहाँ पर रखनी है और रखकर आपको चले आना है इस भाव से आपको अपने घर वापिस आना है। अब हमारे घर लक्ष्मी आएंगी, हमारे अब घर लक्ष्मी पधारेंगी। कि झाड़ू का जो दान होता है वो महालक्ष्मी को प्रतीक करता है। उस झाड़ू से धर्म स्थान यानी कि मंदिर की साफ सफाई होगी। भाई मतलब कि बुरी चीजों का खात्मा होगा, आपके जीवन से भी दुर्भाग्य दूर होगा, परेशानियां दूर होंगी, तकलीफें दूर होंगी। तो ये होता है झाड़ू का दान। आप सभी इस मकर संक्रांति गुप्त तरीके से ये 3 झाड़ू का दान जरूर करें। आप 3 झाड़ू का दान नहीं कर सकते तो आप 1 झाड़ू का दान कर दीजिए। बहुत सारे लोग कह रहे थे काफी तक हम ऐसा क्या दान करें जिससे हमारे घर में लक्ष्मी बरसे, तो आप ये झाड़ू का दान जरूर करें। कि दान के साथ साथ दान भी कीजिए, अपनी मेहनत पर भी ध्यान दीजिए। आपको ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर अगर गाय के गोबर के दीपक मिल जाते हैं तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर आपको अपने घर में से झाड़ू निकालकर, बुहारी निकालकर, थोड़ा सा अपने मेन गेट को धोकर वहाँ पर आपको स्वास्तिक बना देने हैं, हल्दी के या लाल सिंदूर के स्वास्तिक बना देने हैं और गाय के दीपक घी डालकर गोल बाती के आपको दोनों तरफ दीपक जला देने हैं। इससे आपके घर में लक्ष्मी आएगी। चाहे आप घी का तेल यूज करें, चाहे आप तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए। और संक्रांति के दिन आपको घी का दान जरूर करना है, नमक का दान जरूर करना है। हो सके तो मकर संक्रांति पर आपको गौशाला में भी एक नमक का डला, नमक होता है ना बहुत बड़ा सारा, वह नमक या नमक का एक कट्टा बोरा आप जो दान दे सकते हैं गौशाला में, वह भी नमक का दान दे दीजिए मकर संक्रांति के दिन। इससे भी आपका दुर्भाग्य दूर होता है और आपका सौभाग्य बढ़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि आज दान दोगे 1-2 दिन में ही सौभाग्य बढ़ जाएगा। 2 महीने 3 महीने एक बार देना तो शुरू कीजिए। मकर संक्रांति पर देकर तो आए कि मकर संक्रांति का दान ऐसा दान है, ये हमारे खुद के खाते में, हमारे बच्चों के खाते में लिखा जाता है। इस दान का पुण्य कोई और नहीं ले सकता। दान का पुण्य सिर्फ आपके पति और आपके खाते में जाता है, क्योंकि दोनों ने अपने हाथों से किया ना। और जब आप दान का पुण्य हमें मिलता है तो हमारा सौभाग्य तो बढ़ेगा ही ना। ये दान आपको जरूर करने हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट में जय माता दी, श्री राम, हर हर महादेव जरूर लिखना। यह मकर संक्रांति आप सभी का भला करे, सभी का सौभाग्य बढ़े, घर में सुख शांति और खुशहाली आए।